तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मेरे प्लेसमेंट का क्या हुआ। तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैंने उस वीडियो में आपको यही बताया था कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मैं 2 से 3 कंपनीज के अंदर बैठा लेकिन वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में प्लेसमेंट में नहीं बैठा क्योंकि मेरा पहला फोकस हमेशा से यूट्यूब था। तो ऐसा कभी नहीं था कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए नहीं था, मैं प्लेसमेंट चाहता था। उसके काफी सारे रीजंस थे। हाँ, वो बात अलग है कि मैं लॉन्ग टर्म में जॉब करना नहीं चाहता था। मैंने यही सोचा था कि 1 साल जॉब करूंगा या 6 महीने जॉब करूंगा, उससे काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ काफी सारे टॉपिक्स भी मिलेंगे मुझे वीडियोस बनाने के लिए, एक वैरायटी खुल जाएगी मेरे लिए, यानी कि मैं जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस बना पाऊंगा। तो इसलिए मैं जॉब चाहता था। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि रिसेशन चल रहा था इस वजह से मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सक्यूज है। क्योंकि अगर मेरे कॉलेज के अंदर 60% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है तो 60% में मैं भी तो हो सकता था। यानी कि अगर 112 बच्चे हैं मेरी क्लास में और उसमें से 60 से 70 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, तो यहां तो कंपटीशन बहुत कम है। मतलब बच्चे तो 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, 10-10 हजार केवल जॉब होती है। तो यहां तो मतलब कंपटीशन बहुत कम था। तो कहीं ना कहीं मेरी काफी सारी गलतियां हुई हैं। रिसेशन था वो अलग बात है, लेकिन वो एक्सक्यूज की तरह आप देख सकते हो। तो क्या गलतियां मैंने की अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जो आपको नहीं करनी है, तो वो गलतियां भी आपको बताऊंगा और उन गलतियों को कैसे आपको सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑनलाइन डिग्री के बारे में बताता हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारण बस रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। या आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं पर अभी जॉब कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि आपको ये डिग्री करनी है, लेकिन आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने ऑफिस के साथ, अपने काम के साथ, तो वो डिग्री आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। चाहे आपको MBA करना हो, चाहे आपको MCA करना हो, चाहे आपको MSc करना हो, BA, BBA, BCA, चाहे आपको कोई भी डिग्री करना हो, तो वो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अब मैंने आपको बोल तो दिया ऑनलाइन डिग्री, लेकिन ऑनलाइन डिग्री में सब कुछ होगा कैसे, सारी प्रोसेस किस तरीके से होगी। जो आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी वो आपको ई-बुक फॉर्मेट में मिलेंगी, यानी कि PDF फॉर्मेट में मिलेंगी। जो आपकी क्लासेस होंगी वो भी ऑनलाइन मोड में होंगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे और मतलब सारी चीजें जो आपके ऑफलाइन मोड में होती हैं वो सारी यहाँ पर आपकी ऑनलाइन मोड में होंगी। और आपकी ये डिग्री जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन डिग्री काम करती है, यानी कि जो आप कॉलेज में जाकर जो डिग्री कंप्लीट करते हो, वो सेम काम आपकी ये डिग्रियां भी करेंगी। तो यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन है, तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। और अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप www.cuonlineedu.in वेबसाइट पर जाकर जान सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हो तो कुछ समय बाद आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक कॉल आएगा और वो कॉल पर आपको सारी चीजें समझा देंगे, सारी प्रोसेस समझा देंगे आपके एडमिशन को लेकर। तो अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा ऑनलाइन डिग्री के बारे में। तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है उस फॉर्म को आप फिल करो और अपनी डिग्री कंप्लीट करने की इस ऑनलाइन जर्नी को शुरू करो। तो यार सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान वो ये थी कि मेरे पास एक क्लियर रोड मैप नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि कब क्या पढ़ना है, प्लेसमेंट के लिए टोटल कितनी चीजें चाहिए होती हैं। अगर ये सारी चीजें सीख ली तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये सारा मुझे नहीं पता था। अब आप ये सोचोगे कि अगर आप BCA करके गए हो तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, BCA में तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन कोविड की वजह से जो हमारा BCA भी है ना, तो फर्स्ट ईयर तक तो अच्छे से कॉलेज चला, उसके बाद 2 साल अगले केवल मतलब पास कर दिया गया, पेपर भी नहीं हुए, हमें सब्जेक्ट भी नहीं पता थे। तो अगर मैं BCA में इतना कुछ खास पढ़ के नहीं गया, केवल मुझे एक लैंग्वेज आती थी, तो फिर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा पहला सेमेस्टर था जो वो ऑनलाइन था, उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर था वो भी आधा ऑनलाइन था। लेकिन अब ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं की। पहले सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर के मतलब जो आधा टाइम था उसमें मैंने पढ़ाई तो की, लेकिन मुझे तब ये नहीं मालूम होता था कि मुझे क्वेश्चंस करने हैं वहां पर। लीड कोड और GFG पर जाकर मुझे क्वेश्चंस करने होंगे। प्लेसमेंट के टाइम पर मेरा कोडिंग राउंड होगा जहां पर क्वेश्चंस आएंगे। मैं क्या कर रहा था, मैंने लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, उसके बाद मैं DSA पढ़ रहा था कोड विद हैरी से, जहां से मैंने थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझी, कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत अच्छे से समझे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि मुझे पता नहीं था। अगर मुझे ये मालूम होता पहले से कि मुझे DSA चाहिए, मुझे कोर सब्जेक्ट चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये सारी चीजें हो जाती। तो मेरे पास एक क्लियर विजन कभी नहीं था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक तो आपको मतलब जो आपके सीनियर्स वगैरह है ना, उनसे इंटरेक्शन बना के रखना है, उनसे लगातार बात करते रहना है, उनको बोलना है कि भैया हमें गाइड करो, हमें बताओ हमें क्या क्या पढ़ना है, और मतलब एग्जाम प्लेसमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम सीख लें तो हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। वो सारी चीजें आप उनसे पूछते रहो, मतलब आपको बात करते रहना है, आप पूछोगे वो जवाब देंगे। तो इसलिए आपको एक तो सीनियर्स के टच में रहना है, ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले 6 महीने में क्या कवर करना है, अगले 1 साल में आपको क्या कवर करना है, प्लेसमेंट के लिए सारा आपको क्या सीखना है।
और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी एक यही है कि मैं सारी चीजें आपको सिंपल तरीके से बता पाऊं, बेसिक से बता पाऊं। मतलब चैनल्स तो काफी सारे थे मेरे टाइम पर भी, लेकिन वो काफी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो बातें कई बार समझ में भी नहीं आती। तो इसलिए इस चैनल पर मैं क्या करता हूं, मैं आपको बेसिक से सारी चीजें बताता हूं। तो इसलिए इस पर भी एक वीडियो आएगी अभी कि प्लेसमेंट के लिए आपको क्या क्या सीखना है, तो वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको अपने सीनियर्स के टच में रहना है और वहां से उनसे सारा कुछ समझते रहना है कि प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चंस मुझे लीड कोड पर करना चाहिए, कैसा मुझे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो सारी चीजें आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। तो मेरी सबसे पहली गलती यही थी कि मेरे पास एक क्लियर रोड मैप नहीं था, और जब मुझे ये पता चला कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, जब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, सीनियर्स के टच में रहना है और अब पहले से आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लेसमेंट तक कितना कुछ पढ़ना है, किस सेमेस्टर में कौन सी चीज खत्म करना है, एक साल के अंदर कितना पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरी गलती मैंने की वो ये थी कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं था। यानी कि अगर आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, अपने 3 साल बहुत अच्छे गुजारने हैं, मतलब कुछ आपको मेमोरीज बनानी है, तो हर चीज के लिए आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए। मतलब मेरे दोस्त तो बहुत सारे थे, लेकिन जो वो होता है ना कि एक बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप सर्कल होता है, वो मेरा नहीं था, जिस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं इस चीज को ऐसे देखूं कि अगर मेरा एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होता तो वहां से मैं सारी चीजें उनसे पूछ सकता था कि वो किस चीजों को कैसे पढ़ रहे हैं, तो वहां से सारी चीजें हो जाती, लेकिन वो नहीं था, तो जिस वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके अलावा कॉलेज लाइफ भी मैंने उतने अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं की, जिसका मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट भी होता है अभी भी, क्योंकि जब आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना होता है ना, तब अब आपको उनके साथ वक्त गुजारना होता है, और वक्त मेरे पास इतना था नहीं, क्योंकि मुझे कॉलेज तो देखना ही था, उसके साथ साथ कोडिंग भी पढ़ना है, डीएसए भी करना है, उसके साथ साथ मुझे यूट्यूब पर भी ध्यान देना होता था। तो जब बच्चे क्या करते थे, वीकेंड पे घूमने जाते थे अपने दोस्तों के साथ, तब मैं ये नहीं कर सकता था, मुझे रात को वीडियो शूट करना होती थी। तो इस वजह से मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाया, दोस्त बहुत सारे थे, तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो आपको अच्छी कॉलेज लाइफ जीनी है तो आपको फ्रेंड सर्कल जरूर बनाना है। ये फ्रेंड सर्कल आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा, आपके प्लेसमेंट के रिलेटेड, आपकी कॉलेज लाइफ के रिलेटेड, आपके एकेडमिक से रिलेटेड। तो आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल जरूर बनाना है, एक अच्छा दोस्त बनना है, काफी सारा वक्त अपने दोस्तों को देना है, तभी आपकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। इसके बाद जो तीसरी गलती मैंने की, मैं क्या सोचता था कि मुझे, अगर मैं अभी सी लैंग्वेज पढ़ रहा हूं तो इस पर मुझे एकदम मास्टरी करनी है, बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ना है, मैं एकदम सब कुछ पढ़ लूंगा 100%, तब इसके बाद मैं दूसरी चीज पर मूव करूंगा। ऐसा नहीं करना है। जैसे कि काफी सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पहले वो डीएसए पढ़ेंगे, उसके बाद वो डेवलपमेंट पर मूव करेंगे। नहीं, आपको पैरेलली सारी चीजें करनी है और उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंट भी रहना है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ रहे हो या डीएसए पढ़ रहे हो, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि डीएसए में अगर मैं ट्री पढ़ रहा हूं तो इसको एकदम बहुत खतरनाक पढ़ूंगा, केवल ट्री के ही मैं 100 क्वेश्चन कर लूंगा। नहीं, आप इसको एकदम एक मीडियम लेवल तक पढ़ लो, उसके बाद दूसरी चीजों पर मूव करो। जैसे कि अगर मैं डेवलपमेंट के अंदर देखूं तो मैं क्या कर रहा था कि मैं HTML एकदम डिटेल में सीख लूंगा, उसके बाद मैं CSS पर जाऊंगा। जब मैं CSS पर आ गया फिर मैं ये सोचता था कि CSS एकदम डिटेल में कर लूंगा, तब मैं जावास्क्रिप्ट पर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक बेसिक लेवल पर वो लैंग्वेज आ गई, उसके बाद थोड़ा आप आगे बढ़ो, साथ के साथ आप उसको बाद में पढ़ते रहना जितनी आपको जरूरत पड़ेगी। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप उस चीज को सीखते रहना, लेकिन उस टाइम पर आप एक मीडियम लेवल तक उस चीज को सीखो, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। उस चीज में एकदम घुसने की कोशिश मत करो, आपको उसमें PhD नहीं करनी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक चीज पर रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है और साथ के साथ करना। ये नहीं करना कि डीएसए कर रहे हैं तो डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और जब डेवलपमेंट करने गए तो डीएसए नहीं पढ़ा तो 2 महीने बाद डीएसए भूल गए। तो आपको सारी चीजें एक साथ करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, एक घंटा दो, लेकिन सभी चीजों को दो, डेवलपमेंट को भी और डीएसए को भी। इसके बाद जो मेरी अगली मिस्टेक थी वो ये थी कि मुझे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं आता था, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, जिस वजह से मैं कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाया कि मैं बहुत अच्छा प्लेसमेंट क्रैक कर लूंगा। और कम पैकेज का प्लेसमेंट मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहा था, तो अपना वक्त वहां देकर मैं इस चीज को भी बिगाड़ देता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपना पूरा ध्यान यूट्यूब पर लगा दिया और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो बड़ी प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट। कभी डीएसए या कोर सब्जेक्ट मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, डीएसए मुझे अच्छे से आता था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे जितने जरूरी हैं, कोर सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़े थे, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। और डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं। आपको HTML भी सीखना पड़ेगी, आपको CSS भी सीखना पड़ेगी, आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगी, आपको बैकएंड के लिए भी कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले पॉइंट में बताया, मेरे पास एक क्लियर रोड मैप नहीं था, तो मुझे ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आई कि मुझे बैकएंड के लिए मैं कौन सी लैंग्वेज सीख लूं। तो इस वजह से मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। और अगर आप जैसे डीएसए वगैरह को देखो ना, तो ये तो आप यूट्यूब से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि गिने चुने 6-7 टॉपिक होते हैं डीएसए के अंदर। आप लैंग्वेज के अंदर देखो तो वहां पर आपको एक सीक्वेंस में यूट्यूब पर काफी सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है।
लेकिन डेवलपमेंट में ये समझ में नहीं आता कि उस लैंग्वेज को मैं कितने डीप तक जाऊं, कितना तक, अगर मैंने कितने लेवल तक उस लैंग्वेज को पढ़ लिया तो वो लैंग्वेज मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो मेरा आपको यहां पर एक सजेशन रहेगा कि आप डीएसए लैंग्वेज तो यूट्यूब से आराम से सीख जाओगे, डेवलपमेंट के लिए भी यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा है, लेकिन वहां पर ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना पढ़ना है लैंग्वेज को, कितना जावास्क्रिप्ट आप पढ़ लो, उसके बाद आप नोड.जेएस की तरफ जाओ, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि आप कोई भी कोर्स ले लो। आज के टाइम पर मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो बहुत कंपटीशन है, तो सस्ते में भी कोर्सेज मिल जाते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के, तो आप वो ले सकते हो। आपको 2000, 1500, 2500 इतने में आराम से मिल जाएगा, जहां पर आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। मतलब आपके प्लेसमेंट के टाइम पर आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो उस कोर्स के साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, और वहां से आपको एकदम मतलब एक सीक्वेंस में वो पढ़ाएंगे, जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत है उतना ही वो पढ़ाएंगे। तो जो आपको काफी अच्छा रहेगा, आपको एक गाइड करने वाला बंदा मिलेगा और सारा कुछ आपको डेवलपमेंट करवा देगा। तो कोर्स लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो ये भी थी कि मैंने कभी हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया। और अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर देखो तो मतलब 60 से 65% बच्चे नहीं करते पार्टिसिपेट, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी स्किल्स पर डाउट होता है। उन्हें लगता है कि वो वहां पर क्या ही कर लेंगे, उन्हें अभी तो सारा डेवलपमेंट आता ही नहीं है। लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी टीम के अंदर जाके पार्टिसिपेट कर लो जहां पर बाकी सारे लोगों को अच्छे से चीजें आती हैं, है ना, तो वहां पर आपके कम एफर्ट्स होंगे, लेकिन कम से कम आप वहां पर जाकर काफी सारी चीजें सीखोगे। तो आपको हैकाथॉन्स वगैरह में जरूर पार्टिसिपेट करना है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आपको ग्रैब करना ही करना है। वहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे चलेगा, लेकिन वहां पर जाकर आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो सबसे बड़ी चीज है। तो हैकाथॉन्स वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो आखिरी मिस्टेक मैंने की वो ये थी कि जो आपके समर वेकेशन होते हैं उन 2 महीने को हमें बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होता है। बच्चे उसी टाइम पर डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं और अच्छा प्लेसमेंट लेकर जाते हैं, क्योंकि पहले साल तो सभी बच्चे मौज मस्ती करते रहते हैं, सीरियस तो वो सेकंड ईयर से होते हैं और उसमें काफी सारी वो चीजें सीखते हैं। लेकिन इन 2 महीनों में उन चीजों को आपको रिवाइज करना है, आपको जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सीखने हैं, आपको प्रोजेक्ट एकदम अच्छे तरीके से बना लेना है उस टाइम पीरियड में। इसके साथ साथ आपको मॉक इंटरव्यूज भी देना है। तो ये 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत को आपको ऐसे मेहनत करनी है जैसे आप निमसेट के टाइम पर कर रहे हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो जैसे कि आपने आईआईटी के टाइम पर मेहनत की थी, ऐसी मेहनत करनी है आपको इन 2 महीनों में। इन 2 महीनों में आप बाकी बच्चों से काफी ज्यादा आगे निकल सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे टाइम पर, जो मेरे बैच में थे, जिन्होंने मतलब इन 2 महीने से पहले बहुत अच्छी चीजें नहीं आती थी, लेकिन 2 महीने बाद वो बच्चे इतने रेडी होकर आए कि उन्होंने डायरेक्ट एक कंपनी आई, उसके अंदर सीधा सीधा उनका प्लेसमेंट हो गया। तो इन 2 महीने में आपको बहुत मेहनत करनी है। ये 2 महीने आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट दिला देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी गलतियों से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये गलतियां आप नहीं दोहराओगे और बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेकर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।